आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचलियों वाला मुद्दा बनाया, बीजेपी सिख वालों का मुद्दा बना रही है। दरअसल ये क्यों है? ये दोनों ऐसी कम्युनिटीज हैं जो दिल्ली में बहुत इन्फ्लुएंस रखती हैं। पूर्वांचली मैंने आपको बताया लगभग 22 से 25% दिल्ली के अंदर है, 40 लाख 45 लाख बताई जाती है आबादी उनकी। ऐसे ही पंजाबी और सिख समुदाय है। 30% के करीब दिल्ली में आबादी पंजाबियों की है या पंजाबी स्पीकिंग लोगों की है। तो ये सारा का सारा तमाशा इसीलिए ही है। हाँ सर, समीर जी। देखिए, आम आदमी पार्टी के वही प्रवक्ता है जिन्हें पहले आम आदमी पार्टी के लिए पूर्वांचली के वोट बैंक की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी कि देखिए मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि पूर्वांचली के वोट आपको मिलेंगे। और दूसरी बार उन्होंने अति उत्साह में या उनको ऐसा लगा कि वो इस तरह से बोल गए कि अब आम आदमी पार्टी को सफाई देना मुश्किल आ रहा है। कहा जा रहा है कि हरभजन सिंह इस मामले में पत्रकार वार्ता लेने वाले हैं। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ। हाँ, हरभजन सिंह से अब वो अपने सिख चेहरे को उतारेंगे। हाँ, हरभजन सिंह से कहा गया है कि इस मामले में हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी का पक्ष रखें। अब वो आज रखते हैं कल रखते हैं, देखने वाली बात होगी। देखिए, निश्चित रूप से चुनाव का ये माहौल है और चुनाव के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं। और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से, जैसे आपने कहा कि पूर्वांचलियों का भी एक बड़ा दबदबा, एक बड़ी आबादी है और सिखों का भी एक अपना दिल्ली के अंदर दबदबा है, एक बड़ा क्षेत्र है जो कई विधानसभा को प्रभावित करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जब पूर्वांचलियों का मामला ऐसा उठा है, प्रवक्ता ने हमारे माफी मांग ली और हमें थोड़ा इसमें डिफेंसिव मोड में आना पड़ा। जबकि जिस प्रवक्ता ने कहा था भारतीय जनता पार्टी के, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उसके बाद भी उसने बड़ा मन रख के माफी मांगी। उसके बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने इसे बहुत अच्छे तरीके से उठाया है। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी गए, विट्टू ने किया है। और कहा जा रहा है कि गुरुद्वारा में भी कीर्तन आयोजित करने वाले कि आम आदमी पार्टी को सद्बुद्धि है इस मामले को लेकर। अच्छा। कीर्तन आयोजित किया जाएगा वहां पर। सर मुझे ये बताइए, वाकई क्या ये सबसे कुछ होता है चुनाव में? अब चलो आप बना लो कुछ मुद्दा, आज की एक हेडलाइन तो बना लोगे आप, इसके अलावा कुछ? लेकिन पार्टी तो हर चीज को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है ना, जिससे उसका वोट बैंक सच सके, जिससे सामने वाले पार्टी को तकलीफ हो और उनका वोट बैंक मजबूत हो सके। तो सारे मुद्दे उठते हैं। कोई कुछ बोलेगा तो पार्टी उसको उठाएगी, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं तो असर पड़ता है। देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दा वही है कि जो 30% 35% आबादी पूर्वांचलियों की है, उसका लिए एक बहाना मिल रहा है आपको। और सिखों की बड़ी आबादी है, सिखों का और पंजाबी की स्पीकिंग तो मतलब दिल्ली के पूरा का पूरा डेमोग्राफी बदल गई है। एक ज़माने तक तो पंजाबी डोमिनेंस ही दिल्ली में होता था। अब चुनावों में यह है कि कोई भी चीज़ मिल जाए, जैसे पतंग कटती है ना तो कोई भी ले उड़ता है, वैसे ये चुनावी पतंग है कि कैसे लेकर उड़ जाए। काम आ जाए तो ठीक है, नहीं भी काम आए तो कोई बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि वो वहाँ पर गुरुद्वारे में बुद्धि के लिए कर रहे हैं। वैसे उनको सबके लिए करना चाहिए, सद्बुद्धि के लिए, कि सभी को राजनेताओं को मिल जाए सद्बुद्धि सब विषयों पर, पूर्वांचलियों पर भी और गुरुद्वारे पर भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई कम्युनिटी पर इसका कोई बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो वोट बैंक कम्युनिटी की बात करें वो भी क्या इसको अपमान की तरह इसको अपमान की तरह से नहीं लेते। लेकिन आप ये कहेंगे कि अपमान की तरह से नहीं लेते तो फिर इस पर नेता के बोल है, वो चल रहा है किस तरह से। जरा मैं बता दूं, बीजेपी ने जो ये संकल्प पत्र का आज एक सेकंड पार्ट रिलीज किया है और ये भी आपको बताएंगे फिर हम कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि टुकड़ों में क्यों बीजेपी अनाउंसमेंट कर रही है। तो अनुराग ठाकुर जी बीजेपी के जो नेता है, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स की हैं और केजरीवाल जी का जवाब भी तुरंत आ गया, सुन लें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम आम आदमी पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे डीटीसी की बात हो, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, जल बोर्ड से जुड़े घोटाले की बात हो, इन पर एसआईटी की जांच बिठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी बिठाएगी। अब हमारी कल्पना यह है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। हम 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा हम अपने टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वाले भाइयों को देंगे। अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त शिक्षा बंद कर देंगे। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त इलाज बंद कर देंगे, अगर ये लोग आ गए तो मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। गलती से भी इनको वो मत दे देना, आपके घर का बजट ऐसा गड़बड़ाएगा कि आप दिल्ली में रहने लायक नहीं बचोगे। मुझे बेहद खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से कम अपने
खतरनाक मंसूबों को दिल्ली की जनता के सामने कबूल किया है। अब ये तो केजरीवाल जी बहुत पहले से कहते आए हैं कि ये सब कुछ बंद कर देंगे, मेरी जितनी स्कीमें मैंने लॉन्च की हैं। अब ये तो बीजेपी ने, प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं, फिर अब जिस दिन नड्डा जी ने रिलीज किया उस दिन भी कहा कि हम कोई पुरानी चलती स्कीम बंद नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम लोग बेहतर करेंगे। लेकिन ये टुकड़ों में क्यों जारी कर रही है? केजरीवाल जी रोज एक अनाउंसमेंट कर देते हैं, इस डर से भाजपा को लगा कि यार कल कुछ और बोल देगा ये आदमी, तो हमारे पंप को रेडी रहना चाहिए। नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, और मेरी नजर से देखें तो ये बिल्कुल ठीक काम नहीं है। आप बड़ी पार्टी हैं, आपके पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, एक बार में आपको घोषणा पत्र जारी करना चाहिए, और जो भी करना है उससे कोई बहुत परिणाम बदलता नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को बोलते हुए आपको कभी वो याद नहीं आता है कि जैसे कुछ लोग अवैध अतिक्रमण किए रहते हैं, बुलडोजर आ जाता है तो मर जाएंगे, मार डालेंगे, काट डालेंगे, सामने लेट जाएंगे, कुछ उस अंदाज में नहीं दिख रहे हैं। सत्ता जाति देखकर अरविंद केजरीवाल का भाषण देखिए, खतरनाक लोग हैं, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसके अलावा इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं। बीजेपी अगर स्टिक करे मुद्दों पर जो सचमुच के मुद्दे हैं तो शायद उनकी मुश्किल और बढ़ जाएगी।